श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। एक मुनि बालक था, वह जंगल में रहता था। एक राजा ने उस बालक को देखा। वह बालक बड़ा ज्ञानी था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस मुनि बालक से राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुमको अच्छी तरह अपने राजमहल में रखूंगा। जो खाऊंगा तुमको भी वही खिलाऊंगा। जो मेरी रक्षा में पहरा करेगा वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा। मुनि बालक ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा यदि तुम मेरी बात मान लो। राजा ने कहा, तुम अपनी बात कहो, वह क्या है? मुनि बालक ने कहा, मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ तुम मत पहनो। जब मैं सो जाऊं तब तुम जगकर मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा। मुनि बालक ने कहा, मैं तब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरे राजा ऐसे हैं जो स्वयं नहीं खाते, मुझे खिलाते हैं, अपने कुछ नहीं पहनते, मुझे पहनाते हैं। जब मैं सो जाता हूँ तो वे जगकर मेरी रक्षा करते हैं। ऐसे राजा हैं परम प्रभु परमात्मा। परमात्मा सबको खिलाते हैं, वे अपने कुछ नहीं खाते हैं। सबको पहनाते हैं, अपने स्वयं कुछ नहीं पहनते हैं। सब कोई सोते हैं, अपने जगकर हम लोगों का पहरा करते हैं। मन सांसारिक पदार्थों में लगता है। सांसारिक पदार्थ माया है। माया एक तरह नहीं रहती, परमात्मा सदा एक तरह रहते हैं। दोनों के आपस में उल्टे उल्टे गुण हैं। माया में हम अपने को दुखी पाते हैं, इससे उल्टे परमात्मा हैं। उधर अपने को करो तो सुखी होोगे। प्रहलाद की कथा बहुत पुरानी है। उनको पिता के द्वारा बहुत दुख दिया गया, किंतु ईश्वर की कृपा से उनसे वे उद्धार पाते गए। ईश्वर में प्रेम होना चाहिए। राजा अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भिक्षु जीवन का कोई प्रत्यक्ष फल भी होता है? भगवान बुद्ध ने उत्तर में कहा था, हे राजन, मैं आपसे भी एक प्रश्न करता हूँ, आप पहले उसका उत्तर दीजिए। आपके दासगण प्रतिदिन आपकी सेवा करते हैं। यदि आपके दासों में से कोई एक दास यह विचार करे कि थोड़े से जीवन के लिए कौन इतनी पराधीनता स्वीकार करके दिन रात कष्ट भोगे, वह साधु हो जाए और एकांत में रहकर युक्ताहार पूर्वक अपनी इंद्रियों का संयम करने लगे, तो क्या आप उसे दास बनने के लिए फिर बाध्य करेंगे? राजा अजातशत्रु ने कहा, ऐसा होने पर तो उसको दास बनने के लिए कभी नहीं बाध्य करेंगे, वरन उसका सम्मान करेंगे और यथाशक्ति उसकी सेवा सत्कार करेंगे। भगवान बुद्ध बोले, राजन, तब तो आपको यह मानना पड़ा कि भिक्षु होने से इसी जीवन में फल मिलता है। राजन, यदि कोई व्यक्ति एकांत सेवी हो, इंद्रिय संयम के द्वारा भक्ति धर्म का पालन करे, तो लोक में अवश्य पूजित होगा, बल्कि त्यागशील पुरुषों को और भी अनेक फल मिलते हैं। आत्म संयम के अभ्यास द्वारा मनुष्य क्रमशः उन्नत भिक्षु जीवन लाभ करके रोग मुक्त, कारागार मुक्त, चीर दासत्व मुक्त की तरह परमानंद का लाभ करता है। हे राजन, उसे जन्म जन्मांतर की बात स्मरण हो जाती है। वह जान लेता है हम पूर्व जन्मों में किन किन अवस्थाओं में थे, कहाँ कहाँ जन्मे, क्या क्या किया, क्या क्या भोगा, कौन व्यक्ति क्या क्या कर्म कर रहा है और परिणाम में उसे किस प्रकार का फल भोगना पड़ेगा। इसको वह इस प्रकार देखता है जैसे कोई ऊंचे मकान के ऊपर से नीचे के मनुष्यों को देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है। यह भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल है।
साधु संयमी परमात्मा में जब लग जाता है तब वह रोग मुक्त रोगी की तरह, कारागार से मुक्त कैदी की तरह आनंदित होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसको ईश्वर में प्रेम होगा वह सदाचारी होगा। जो जप ध्यान है उसको वह करेगा। ईश्वर की भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। सबको ईश्वर में प्रेम करना चाहिए, उनकी महिमा को जानना चाहिए। परमात्मा की ओर से हमारी बहुत भलाई होती है। परमात्मा में लौ लगाने के लिए कोई जरिया चाहिए। कीर्तन से, पूजा पाठ से लौ लगती है, किंतु दिखलाने वाला कीर्तन और पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। जप ध्यान से लौ लगाना सरल है, किंतु इसकी भूमि सत्संग है। लौ लगाने के लिए सत्संग से प्रेरणा मिलती है। साधुओं का संग करना चाहिए। नित्य प्रति साधु का संग नहीं हो सकता। जिनको विशेष प्रेम है उनको कभी न कभी साधु अवश्य मिलते हैं। चिट्ठी आधी मुलाकात है। साधु संतों के वचन उनके ग्रंथों में हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसमें आधा साधु का दर्शन होना होता है। सद्ग्रंथों को नित्य पढ़ो। बिना सत्संग के कोई ज्ञानी, कोई योगी, भक्त नहीं हो सकता। पंच पापों को नहीं करो। किसी भी नशा को लेना आपको लाभ नहीं पहुंचा सकता। अन्न और जल, दूध आपको लाभ पहुंचा सकता है। अन्न, जल, दूध लेना जरूरी है। बेजरूरी की चीज लेना हानिकारक है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशा, खैनी आदि जो नशा है, इसको छोड़ो। यदि आप इन शवों को छोड़ दीजिएगा तो मालूम होगा कि इनके बंधनों से हम छूट गए। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए। इसके बदले में एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। वे अपने अंदर में मिलेंगे, इस पर अटल विश्वास रखना चाहिए। सत्संग नित्य करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और सद्गुरु की श्रद्धा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। सब लोगों को मालूम है कि ईश्वर सब जगह है। आपके अंदर भी ईश्वर हैं। आप भी अपने शरीर में हैं, किंतु उनको पहचान नहीं सकते हैं। आप जिस दर्जे में हैं उससे ईश्वर बहुत ऊंचे दर्जे में हैं। जिस दर्जे में आप हैं उस दर्जे में ईश्वर नहीं है। इस विचार को नहीं मानना चाहिए। ईश्वर उस दर्जे में भी है, लेकिन उनको वहाँ पहचान नहीं सकते। उस दर्जे में आप शरीर और इंद्रियों के साथ रहते हैं। सारे शरीरों आवरणों को पार करने पर ही प्रभु मिलेंगे। चेतन आत्मा के ऊपर से जितने आवरण हटाए जाते हैं उतनी ही उसकी दीप्ति और अधिक बढ़ती है। बिल्कुल आवरण हट जाए तो सूर्य से विशेष प्रकाशमान वह होगा। परमात्मा पुरुष, स्त्रीलिंग आदि कुछ नहीं, नपुंसक भी नहीं। सत्संग ध्यान सबको नित्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भजन करना चाहिए, दिन में स्नान के बाद करना चाहिए और सायंकाल संध्या समय भजन करो। रात में सोते समय भजन करते हुए सो जाए तो बुरा स्वप्न नहीं होगा। यही त्रयकाल संध्या है। दिन में सब काम करते हुए अपने मन को जप ध्यान में लगाते हुए रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 1955 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।